क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी हर इच्छा, दौलत, प्यार, सेहत और सफलता को पाने की चाबी कड़ी मेहनत, संघर्ष या जोर जबरदस्ती में नहीं, बल्कि ऊर्जा की गहरी समझ में छिपी है। ज्यादातर लोग भाग रहे हैं, पैसे के पीछे, रिश्तों के पीछे, खुशी के पीछे। लेकिन सच यह है कि आप जितना ज्यादा भागते हैं, उतना ही अपनी चाहत को दूर धकेलते हैं। सब कुछ ऊर्जा है, और ऊर्जा वहीं जाती है जहां ध्यान जाता है। आज सिर्फ एक और दिन नहीं है, यह एक मोड़ है। एक ऐसा पल जहां आप जिंदगी को जबरदस्ती करने से हटकर उसे आसानी से बहने देते हैं। और आज इस वीडियो में आप शक्तिशाली ऊर्जा सिद्धांतों को जानेंगे जो आपके मैनिफेस्ट करने के तरीके को पूरी तरह से बदल देंगे। इसके अंत तक आप खुद को ऐसे व्यक्ति के रूप में नहीं देखेंगे जो चीजों के होने का इंतजार कर रहा है। आप वह बन जाएंगे जो आकर्षित करता है और तालमेल बिठाता है। वह जो अवसरों, प्रचुरता और सफलता को आसानी से अपनी ओर खींचता है। इसलिए अंत तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वह शायद आज आपको मिलने वाला सबसे महत्वपूर्ण संदेश हो सकता है। अब चलिए शुरू करते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उनका जीवन कार्यों, परिस्थितियों या किस्मत से बनता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आप जो कुछ भी अनुभव करते हैं, वह भौतिक दुनिया में प्रकट होने से पहले ऊर्जा के क्षेत्र में बनाया जाता है। विज्ञान इसकी पुष्टि करता है, क्वांटम फिजिक्स साबित करता है कि पूरा ब्रह्मांड सबसे छोटे परमाणु कण तक सिर्फ वाइब्रेटिंग ऊर्जा है। और आपका शरीर, आपके विचार, आपकी भावनाएं, यह सब ऊर्जा है जो लगातार एक फ्रीक्वेंसी प्रसारित कर रही है। इसके बारे में सोचिए। जब आप आत्मविश्वास, खुशी और शांति महसूस कर रहे होते हैं, तो सब कुछ आसानी से तालमेल बिठाता हुआ लगता है। लेकिन जब आप डर, तनाव या संदेह में होते हैं, तो चीजें और खराब होती हुई लगती हैं, जैसे कि जिंदगी आपके खिलाफ लड़ रही हो। यह कोई संयोग नहीं है, यह ऊर्जा आपको प्रतिक्रिया दे रही है। नियम सरल है। आपको वह नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, आपको वह मिलता है जो आप हैं। आपकी ऊर्जा आपकी पूरी वास्तविकता तय करती है। इसलिए यदि आप कुछ प्रकट करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो यह इसलिए नहीं है क्योंकि आप बदकिस्मत या अयोग्य हैं, बल्कि इसलिए है क्योंकि आपकी ऊर्जा अभी तक आपकी इच्छा से मेल नहीं खाती है। हम इसे कैसे ठीक करें? सुनते रहिए। अपने चारों ओर देखिए। हर वस्तु, हर विचार, हर भावना, यह सब अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर वाइब्रेटिंग ऊर्जा है। विज्ञान पहले ही साबित कर चुका है कि मूल रूप से सब कुछ ऊर्जा से बना है। जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं, उससे लेकर जो भावनाएं आप महसूस करते हैं। लेकिन यहाँ बात दिलचस्प हो जाती है। आपकी व्यक्तिगत ऊर्जा का क्षेत्र लगातार आपके आसपास की ऊर्जा को प्रभावित कर रहा है और उससे प्रभावित हो रहा है। ज्यादातर लोग अनजाने में जी रहे हैं। जिस भी ऊर्जा के संपर्क में वे आते हैं, उस पर प्रतिक्रिया करते हैं। तनाव, नकारात्मकता, संदेह। वे इन निचली वाइब्रेशंस को सोख लेते हैं और आश्चर्य करते हैं कि उनकी वास्तविकता भारी, अटकी हुई और अपरिवर्तनीय क्यों महसूस होती है। लेकिन सच ये है कि आप ऊर्जा के सिर्फ एक निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं हैं, आप इसके जनरेटर हैं। जो ऊर्जा आप दुनिया में भेजते हैं, वही ऊर्जा आपके पास वापस आएगी। इसका मतलब है कि मैनिफेस्टेशन सिर्फ सकारात्मक सोच के बारे में नहीं है, यह मूल रूप से आपकी ऊर्जा को बदलने के बारे में है। अपनी आंतरिक स्थिति को उस वास्तविकता के साथ संरेखित करने के बारे में जिसे आप बनाना चाहते हैं। जब आपकी आंतरिक ऊर्जा आपकी इच्छा की वाइब्रेशन से मेल खाती है, तो वास्तविकता आपके पक्ष में झुकना शुरू कर देती है। लेकिन सवाल यह है कि आप वास्तव में अपनी ऊर्जा को कैसे बदलते हैं। खुद को एक रेडियो टॉवर की तरह सोचें जो लगातार सिग्नल प्रसारित और प्राप्त कर रहा है। आपकी भावनाएं वह फ्रीक्वेंसी हैं जिसे आप प्रसारित कर रहे हैं, और ब्रह्मांड बस उन अनुभवों को वापस भेजकर प्रतिक्रिया दे रहा है जो उस फ्रीक्वेंसी से मेल खाते हैं। यदि आप कृतज्ञता, खुशी और प्रचुरता महसूस कर रहे हैं, तो आप उन अनुभवों की फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हैं और जीवन उन्हें वापस आप पर प्रतिबिंबित करेगा।
लेकिन यदि आप निराशा, संदेह या कमी महसूस कर रहे हैं, तो आप उन स्थितियों को आकर्षित करते रहेंगे जो उन भावनाओं को मजबूत करती हैं। ज्यादातर लोग अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित करके, सकारात्मक कथन दोहराकर या अपनी इच्छाओं की कल्पना करके प्रकट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर उनकी भावनाएं उनके विचारों का खंडन कर रही हैं, तो वे अपने मैनिफेस्टेशन को रद्द कर देते हैं। आप यह नहीं कह सकते कि मैं प्रचुर हूं, जबकि गहरी वित्तीय तनाव महसूस कर रहे हों। ब्रह्मांड शब्दों को नहीं सुनता, वह ऊर्जा को सुनता है। यही कारण है कि अपनी भावनात्मक स्थिति को बदलना मैनिफेस्टेशन की असली कुंजी है। जब आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना और अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना सीखते हैं, तो चीजें आसानी से आपकी ओर बहने लगेंगी। अवसर दिखाई देंगे, समाधान प्रस्तुत किए जाएंगे, सही लोग सही समय पर आएंगे। क्यों? क्योंकि अब आप ऊर्जा के प्रवाह का विरोध नहीं कर रहे हैं, आप उसके साथ तालमेल बिठा रहे हैं। सवाल यह है कि आप निचली वाइब्रेशन वाली भावनाओं से कैसे मुक्त हों और उच्च अवस्था में कैसे पहुंचें। यही वह चीज है जिसे हम जानने वाले हैं। ज्यादातर लोग अनजाने में तनाव, चिंता और नियंत्रण को पकड़कर अपने मैनिफेस्टेशन को अवरुद्ध कर रहे हैं। वे चीजों को जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, परिणामों के बारे में जुनूनी होते हैं, लगातार संकेतों की जांच करते हैं और प्रक्रिया पर संदेह करते हैं जब परिणाम तुरंत नहीं दिखते हैं। लेकिन सच यह है कि ऊर्जा वहीं बहती है जहां कोई प्रतिरोध नहीं होता है। जब आप तनावग्रस्त, चिंतित या ज्यादा कोशिश कर रहे होते हैं, तो आप कमी की फ्रिक्वेंसी उत्सर्जित कर रहे होते हैं। आप अवचेतन रूप से ब्रह्मांड को संकेत दे रहे होते हैं कि आपके पास वह नहीं है जो आप चाहते हैं। यह प्रतिरोध हर चीज को धीमा कर देता है। लेकिन जब आप आराम करते हैं, जब आप विश्वास करते हैं, जब आप समर्पण करते हैं, तो ऊर्जा स्वतंत्र रूप से बहना शुरू हो जाती है और जो आप चाहते हैं वह आपको खोजना शुरू कर देता है। इसके बारे में सोचिए, क्या आपने कभी कुछ खोया है? आपकी चाबियां, आपका फोन, और आपने जितना ज्यादा खोजा, उतना ही उसे पाना असंभव होता गया। लेकिन जिस पल आपने खोजना बंद कर दिया, वह प्रकट हो गया। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप पीछा करना बंद कर देते हैं, तो आप ऊर्जा को अपने पक्ष में पुनर्गठित होने देते हैं। यही बात मैनिफेस्टेशन पर भी लागू होती है। जब आप प्रतिरोध छोड़ देते हैं, तो आप एक प्रवाह अवस्था में प्रवेश करते हैं, जहां ऊर्जा स्वाभाविक रूप से आपकी इच्छाओं के साथ संरेखित होती है। आपके विचार और भावनाएं लगातार क्वांटम फील्ड में ऊर्जावान संकेत भेज रहे हैं। लेकिन यहाँ समस्या है, ज्यादातर लोगों की ऊर्जा बिखरी हुई है। एक पल वे अपने भविष्य के बारे में आशावान महसूस करते हैं, अगले ही पल वे संदेह से घिरे होते हैं। वे सफलता की कल्पना करते हैं, लेकिन फिर निराशा में पड़ जाते हैं जब परिणाम तुरंत नहीं दिखते हैं। इसे हम असंगत ऊर्जा कहते हैं, एक बिखरा हुआ मिश्रित संकेत जिसे ब्रह्मांड नहीं जानता कि कैसे प्रतिक्रिया देनी है। यह एक ऐसे रेडियो स्टेशन को सुनने की कोशिश करने जैसा है जिसमें लगातार स्थैतिक हस्तक्षेप हो रहा हो। लेकिन जब आपकी ऊर्जा सुसंगत होती है, जब आपके विचार, भावनाएं और शरीर पूरी तरह से संरेखित होते हैं, तो आप उस वास्तविकता के लिए एक चुंबक बन जाते हैं जिसे आप चाहते हैं। हृदय मस्तिष्क सुसंगतता पर वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चलता है कि जब आप कृतज्ञता, प्रेम और खुशी जैसी उच्च भावनाओं को विकसित करते हैं, तो आपका ऊर्जा क्षेत्र फैलता है। आपकी मस्तिष्क तरंगें आपके हृदय के साथ सिंक्रोनाइज होती हैं, जिससे सद्भाव की एक शक्तिशाली स्थिति बनती है। और इस स्थिति में आप अब सिर्फ बदलाव की कामना नहीं कर रहे हैं, आप बदलाव हैं। इसीलिए अगली बार जब आप खुद को संदेह, डर या तनाव महसूस करते हुए पकड़ें, तो रुकें और खुद से पूछें, क्या मेरी ऊर्जा सुसंगत है या बिखरी हुई? जितना ज्यादा आप खुद को ऊर्जावान संरेखण की स्थिति में रहने के लिए प्रशिक्षित करेंगे, उतनी ही तेजी से आप अपनी वास्तविकता में बदलाव का अनुभव करेंगे।
ज्यादातर लोग मानते हैं कि उनके विचार अकेले उनकी वास्तविकता बनाते हैं, लेकिन सच यह है कि यह सिर्फ आप क्या सोचते हैं, यह नहीं है, यह आप क्या महसूस करते हैं। आपकी भावनाएं वह ऊर्जावान संकेत हैं जिसे आप क्वांटम फील्ड में प्रसारित कर रहे हैं। अपनी भावनाओं को वाईफाई सिग्नल की तरह सोचें, जो आपको अपनी वांछित वास्तविकता से जोड़ता है। यदि आप चिंतित, निराश या संदेहास्पद महसूस कर रहे हैं, तो आप कमी और संघर्ष की फ्रीक्वेंसी पर ट्यून कर रहे हैं। लेकिन यदि आप कृतज्ञता, खुशी और निश्चितता महसूस करते हैं, तो आप प्रचुरता और सफलता की फ्रीक्वेंसी पर ट्यून कर रहे हैं। यहाँ ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वे सकारात्मक विचारों को जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, जबकि अंदर से अभी भी संदेह और डर महसूस कर रहे होते हैं। वे कहते हैं, मैं धनी हूँ, लेकिन वे टूटा हुआ महसूस करते हैं। वे पुष्टि करते हैं, मुझे प्यार किया जाता है, लेकिन अंदर से वे अयोग्य महसूस करते हैं। ब्रह्मांड आपके शब्दों का जवाब नहीं देता, वह उनके पीछे की ऊर्जा का जवाब देता है। इसीलिए सिर्फ सकारात्मक कथन कहने के बजाय पहले अपनी भावनाओं को बदलें। गहरी सांस लें, पहले से ही अपनी इच्छा की चीजों को पाने की भावना को जगाएं और उस भावना को अपने पूरे शरीर में भर दें। जब आपकी भावनाएं आपके इरादों से मेल खाती हैं, तो ब्रह्मांड के पास आपकी फ्रीक्वेंसी के साथ संरेखित होने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है।